सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कम्युनिकेशन क्लासेस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में वचन के विषय में। ध्यान देना है, वचन वैसे तो बहुत सरल लगता है, परंतु जब वचन से परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो अधिकतर लोगों के गलत हो जाते हैं। तो वचन से सामान्यतः परिभाषा लिखी हुई है कि विकारी शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। सामान्य रूप से स्पष्ट हो गया है कि वचन का शुद्ध अर्थ हम लगाएंगे संख्या से या उसके नंबर से, अर्थात जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है या अन्य इस प्रकार के जो पद होते हैं तो वो एक हैं या दो हैं, इनकी हमें जिससे सूचना मिले वो सब वचन कहे जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे इसके प्रकार के विषय में। तो प्रकार भैया हिंदी में इसके 2 प्रकार बताए गए हैं और संस्कृत में इसके 3 प्रकार बताए गए। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है और हिंदी में इसके 2 ही प्रकार बताए गए हैं। एक वचन अर्थात जिस संज्ञा, सर्वनाम या फिर अन्य पदों से जब एक संख्या का बोध होगा तो उसे हम एक वचन कहेंगे, जैसे किताब हो गया, घोड़ा हो गया, इस प्रकार के पद। उसके बाद बहुवचन जिससे बहुत सारी संख्या का बोध होगा उसे हम बहुवचन कहेंगे, जैसे घोड़े, नदियाँ, किताबें, इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वो सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम आगे अन्य बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा करेंगे। ये भैया परिभाषा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। जी, मेरा विचार है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं वचन किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। एक वचन है तो उसे हम बहुवचन किस प्रकार से बनाएंगे, बहुवचन है तो उसे हम एक वचन किस प्रकार से बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम कुछ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं बहुवचन बनाने के लिए, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे बहुवचन बनाने के नियम, बनाने के नियम। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम हमें देखना है इसमें प्रत्यय के माध्यम से। हम प्रत्यय कौन सा होगा, पहला भैया हमारा ए प्रत्यय है। ए प्रत्यय से हम क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे जैसे जो अकारांत आते हैं, अकारांत का मतलब भैया ये होता है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ह्रस्व आ है। जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ह्रस्व आ, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ह्रस्व आ या दीर्घ आ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है गधा लिखा है, लड़का लिखा है। इस प्रकार के जब शब्द लिखे हैं तो हमें बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें ए प्रत्यय लगाएंगे। जैसे गधे हो गया, लड़के हो गया, लड़कों हो गया, इस प्रकार से हम बहुवचन बना सकते हैं। उसके बाद देखेंगे भैया जैसे ए प्रत्यय, ए प्रत्यय यानी कि अनुनासिक वाला प्रत्यय होगा। तो कौन सी दशाएं आएंगी, सामान्य रूप से इसमें क्या होता है कि जो इकारांत शब्द होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इकारांत का मतलब क्या है कि जिनके अंत में ई होगा, अर्थात वो स्त्रीलिंग जो शब्द होंगे उनको हम बहुवचन बनाने के लिए ए प्रत्यय नासिका वाले इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ है तो उसका हम बहुवचन किस प्रकार से बनाएंगे, पुस्तकें, इस प्रकार से बना सकते हैं। या लिखा है बात लिखा है तो उसका बहुवचन क्या बनाएंगे, बातें, इस प्रकार से इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे जैसे लिखा है या प्रत्यय, इस प्रकार से या प्रत्यय के विषय में ये कहा जाता है कि इसमें भैया स्त्रीलिंग शब्द होते हैं या फिर इकारांत शब्द होते हैं। इकारांत का मतलब क्या है कि ई का आकार अंत में होगा, जिनके अंत में ई होगी वो सब इकारांत कहे जाते हैं। तो इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि नदी, अब देखिए भैया नदी क्या है, स्त्रीलिंग है और अंत में इकार है, ई आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नदियाँ। उसके बाद जैसे लड़की लिखा हुआ है भैया तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्रत्यय लगाएंगे, क्या हो जाएगा लड़कियाँ। इस प्रकार से हम या प्रत्यय के माध्यम से भी बताते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कुछ सामान्यतः जो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें ए और ओ दोनों प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं, ये अपवाद मान ले जाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम माताएं भी लिखते हैं, माताएं बहनें इस प्रकार से कहते हैं। उसके बाद इसे हम माताओं भी कह देते हैं, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग बच्चे लिखते हैं उसी प्रकार से हम लोग
बच्चों भी लिख देते हैं। तो ये दोनों सही माने जाते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जिसमें ए और ओ दोनों प्रत्यय लगा करके हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ शब्द जोड़ करके बहुवचन बनाए जाते हैं। तो ये जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं और प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। देखेंगे, ये लिख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए तुरंत। जी ध्यान देंगे, बहुवचन बनाने के जो अन्य नियम क्या हैं, शब्द समूह जोड़कर बहुवचन बनाना। जी, शब्द समूह जोड़कर बहुवचन बनाना। शब्द समूह जोड़कर बहुवचन बनाना। ध्यान रखना है भैया, शब्द समूह कौन से जोड़ेंगे जिनसे हम बहुवचन बना सकें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जैसे इसमें एक शब्द आता है वृंद। वृंद समूह को कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछेंगे बताइए मुनि का बहुवचन क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे मुनियों होगा, तो गलत होता है ये होगा मुनि वृंद। अब देखिए ये बहुवचन इसका सही माना जाएगा, तो ऑप्शन में मुनियों को पहले ही रख देते हैं। उसके बाद जैसे देखेंगे जन शब्द लिखा है, तो आपसे पूछेंगे कि बताइए युवा का बहुवचन क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे युवाओं, जो गलत होता है ये भैया होता है युवजन। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि इस प्रकार से पूछेंगे, जैसे पूछेंगे कृषक का बताइए बहुवचन क्या होगा, तो इसमें भी एक शब्द जोड़ते हैं। हाँ माफ कीजिए, कृषक का बहुवचन आपसे पूछेंगे तो हम करते क्या हैं, कृषकों कह देते हैं। और तो इसमें भी एक शब्द जोड़ते हैं, ये क्या बनता है, कृषक गण। हाँ क्या बनेगा भैया, कृषक गण। उसके बाद में जैसे सामान्यतः पूछ लेते हैं कि बताइए छात्र का बहुवचन क्या होगा, तो छात्र का हम कहते हैं छात्रों हो गया। ध्यान रखना है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं बनाता है। इसे हम लोग एक शब्द जोड़ते हैं, वो है वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, छात्र वर्ग। उसके बाद में जैसे आ जाता है, पूछते हैं कि बताइए नेता का बहुवचन क्या होगा, तो हम कहते हैं नेताओं, जो पूरी तरीके से गलत है। इसमें एक हम और शब्द जोड़ देते हैं लोग, तो भैया नेता का बहुवचन क्या होता है, नेता लोग। ये साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। तो यही अगर देखा जाए कुछ डिफिकल्ट शब्द हैं जो वचन में अति महत्वपूर्ण हैं, इनको लिख लेंगे। उसके बाद में अन्य हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, या फिर कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये भी आप लोग लिख लेंगे। वचन से सामान्यतः ऐसे ही शब्द आते हैं, साधारणतः वो नहीं पूछते हैं कि गधा का गधे होगा, बच्चा का बच्चों होगा। इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि ये थोड़ा कठिन शब्द आ जाते हैं, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ये लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ मेरा विचार है कि आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला बिंदु देखेंगे वचन में क्या है। जी ध्यान देंगे, अगला बिंदु इसमें यह बताया गया है कि सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। हाँ ये भैया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे हम यूपी टेट की बात करें या हम SSCGD की बात करें या यूपीपी कांस्टेबल की बात करें, तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछ ले जाते हैं। इसमें करते क्या है कि कोई शब्द दे देंगे, कहेंगे बताइए इसका एक वचन क्या होगा, या पूछ सकते हैं कि बताइए इसका बहुवचन क्या होगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, उनका एक वचन कुछ भी नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, उनका बहुवचन कुछ भी नहीं होता है। तो इन प्रश्नों पर आपको अवश्य ध्यान देना है। देखेंगे कौन कौन से शब्द जो है हमेशा बहुवचन में आते हैं। पहला भैया इसमें शब्द है प्राण, बहुत बार पूछा गया है प्राण। कहेंगे बताइए प्राण का वचन क्या है, या इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि प्राण बताइए, प्राण का एक वचन क्या होगा, प्राण का बहुवचन क्या होगा। तो प्राण का बहुवचन प्राण ही होगा, एक वचन होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा बहुवचन में ही आता है। उसके बाद जैसे दर्शन बहुत बार पूछा गया है, दर्शन के बाद में जैसे आंसू, उसके बाद में ध्यान देंगे आंसू के बाद में जैसे होश, उसके बाद में जैसे भैया इसमें बाल, ये बाल है सर वाले बाल। उसके बाद में हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। हस्ताक्षर के बाद में अगर देखा जाए इसमें तो एक शब्द आता है अनेक। एक आपसे पूछ लिया जाता है वाक्य शुद्धिकरण में कि बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उसमें एक प्रश्न आता है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जो पूरी तरीके से गलत होता है, क्योंकि एक शब्द का ही बहुवचन अनेक है, तो उसका अनेकों कहां से हो जाएगा। तो अनेक क्या है, ये भैया बहुवचन में हमेशा आता है। उसके बाद जैसे इसमें प्रजा हो गया, प्रजा के बाद में अगर देखा जाए तो समाचार हो गया, समाचार के बाद में अगर देखा जाए तो इसमें
लोग हो गया। ये ऐसे शब्द लिखे हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं, इनका एक वचन कुछ भी नहीं होता है। अगर इनका एक वचन पूछा जाए तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। ये लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। इसके बाद देखना है कि सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ये लिख लेंगे जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अगले जो हमारे शब्द आते हैं वो हैं सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, देखेंगे कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं। सबसे पहले भैया इसमें माल है, उसके बाद जनता, उसके बाद में इसमें सामान, उसके बाद भैया सामग्री, उसके बाद में सोना, उसके बाद में क्षमा, हाँ, उसके बाद में प्रेम, जल, आग, हवा, दूध, छाया। ये भैया जो शब्द आपके समूह लिखे हुए हैं ये हमेशा एक वचन में आते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि बताइए इनका बहुवचन क्या होगा तो इनमें से कोई नहीं। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आज आपको बताए गए। वचन में छोटा सा टॉपिक था, परंतु हमेशा एक वचन हमसे पूछ लेते हैं परीक्षा में, जो आप आसानी से सही करेंगे। तो आज हम लोगों ने वचन के विषय में संपूर्ण बातें देखी। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता दी गई हैं। बाकी हम आपको 100 वचन एक वचन बहुवचन हटवाएं तो उसका नतीजा बिल्कुल जीरो निकलेगा। तो ये भैया अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।